ભરૂચના જાડેશ્વર રોડ પર શ્રી નિકેતન પ્લાઝા શોપિંગ સેન્ટરમાં સ્થિત સુંદરમ જ્વેલર્સના માલિકનું મોઢું દબાવી લૂંટનો પિસ્તોલ સાથે 3 લૂંટારુઓએ પ્રયાસ કર્યો હતો। જો કે જ્વેલર્સ બુમરાણ મચાવી તમામ ઊભી પૂંછડીએ નાસી છૂટ્યા હતા। સવારે જ ભરચક જાડેશ્વર રોડ ઉપર લૂંટના પ્રયાસને લઈ ખળભળાટ મચી ગયો હતો। જાડેશ્વર રોડ ઉપર આવેલા શ્રી નિકેતન પ્લાઝા શોપિંગ સેન્ટરમાં સુંદરમ જ્વેલર્સ આવેલી છે, જ્યાં સવારે 9:30 કલાકમાં 3 લૂંટારુઓ ગ્રાહકના સ્વાંગમાં આવ્યા હતા। જ્વેલર્સ દુકાન ખોલી શાંતિથી ખુરશી ઉપર પગ ચડાવી આરામથી બેઠો હતો કે બાદ એક હાથમાં થેલી, મોઢા ઉપર માસ્ક, જેકેટ, સ્વેટર, ટોપી પહેરીને 3 લૂંટારુઓ દુકાનમાં પ્રવેશ કરતા જ્વેલર્સ ખુરશી ઉપરથી ઊભો થયો હતો। ટેબલ ઉપર મૂકેલો પોતાનો મોબાઈલ પકડી ચેક કરવા જતા તરત જ એક લૂંટારુએ પાછળથી ઊભા થઈ જ્વેલર્સનું મોઢું દબાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જ્યારે ત્રીજા લૂંટારુએ હાથમાં પિસ્તોલ જેવું હથિયાર બહાર કાઢ્યું હતું। જ્વેલર્સનું મોઢું દબાવી તેને ટેબલ ઉપર સુવાડી દેવાના પ્રયાસમાં જ્વેલર્સે પ્રતિકાર કરી બુમરાણ મચાવતા ત્રણેય લૂંટારુઓ પકડાઈ જવાના ભયથી શોરૂમમાંથી બહાર ભાગવા ગયા હતા, જેની પાછળ જ્વેલર્સ પણ દોડ્યો હતો। જાડેશ્વર રોડ ઉપર બહાર શોપિંગ સેન્ટરમાં જ્વેલર્સની બુમરાણ અને 3 આરોપીઓની નાસભાગ વચ્ચે જોતજોતામાં ટોળે ભેગા થઈ ગયા હતા। સ્થળ ઉપર તાત્કાલિક પોલીસે આવી જઈ આ 3 લૂંટારુઓ સાથે જેકેટમાં રહેલા શંકાસ્પદ ચોથા લૂંટારુને પોલીસે તુલસીધામ નજીક ભીડમાંથી ઝડપી લઈ તેની પૂછપરછ હાથ ધરી છે। જો કે લૂંટના આ પ્રયાસની તમામ ગતિવિધિઓ સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ હતી। ભરૂચ પોલીસે લૂંટારુઓને ઝડપી પાડવા તપાસ હાથ ધરી છે। आज रोज दोपहर में 12:30 बजे के आसपास जाडेश्वर स्थित सुंदरम ज्वेलर्स में 3 लोगों ने ग्राहक बनकर सोने चांदी की लूट का प्रयास किया। जैसी सूचनाएं सामने आई उसके अनुसार एक व्यक्ति ने जो वहाँ पे शॉपकीपर था उसके मुंह को दबाकर उसको काउंटर पे धकेला। दूसरे व्यक्ति ने चाकू जैसा धारदार हथियार निकाला और तीसरे ने एक पिस्टल जैसा हथियार निकाला और सोने चांदी की लूट करने का प्रयास किया। ये एक अत्यंत गंभीर और संगीन मामला था। जैसे ही सूचना मिली वैसे ही वहाँ पर सी डिवीज़न पुलिस स्टेशन में योग्य कलमों के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया गया। संपूर्ण ज़िले में नाकाबंदी करवा दी गई। आसपास के ज़िलों में भी सूचना दे दी गई, नाकाबंदी करवाई गई और स्टेट कंट्रोल रूम को भी सूचना देकर रेड अलर्ट जारी करवाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों आरोपी शॉपकीपर के द्वारा संघर्ष करने पर और शोर करने के चलते वहाँ से फरार हो गए। इस रेड अलर्ट के चलते और भरूच जिले पुलिस की तमाम टीमें LCB, SOG, A डिवीज़न, B डिवीज़न, C डिवीज़न, अंकलेश्वर सिटी ऐसे करके भरूच की तमाम पुलिस स्टेशनों में नाकाबंदी की गई और तमाम टीमों को सक्रिय किया गया। स्थानिक लोगों के सहयोग से और पुलिस की जागरूकता के चलते एक व्यक्ति को बनाव स्थल से पकड़ा गया तथा अन्य 2 व्यक्तियों को भी 12:30 से 2:15 तक चलाए गए ऑपरेशन में, जो कि ऑपरेशन 1 घंटा 45 मिनट चला, अन्य 2 व्यक्तियों की भी धरपकड़ करने में भरूच पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। इसमें से एक व्यक्ति को अंकलेश्वर सिटी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई तथा दूसरे व्यक्ति को श्रवण चौकड़ी से गिरफ्तार किया गया। जिन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम इस प्रकार हैं। जो इस गुनाह का मास्टरमाइंड है उसका नाम है अमन सिंह राजपूत, जो कि बिहार के मूलतः सिवान का रहने वाला है और भरूच में 2015 से रह रहा है। भरूच में उसका स्थानीय पता है अभ्युदय सोसाइटी में फ्लैट B304। जो अन्य 2 आरोपी हैं उसका नाम है मुकेश कुमार सोनी, जिसकी उम्र 27 साल है। वह भरूच में वडदला में रहता है और मूलतः गोपालगंज बिहार का है। तीसरा जो आरोपी है उसका नाम है चंदन कुमार खुशवाहा। यह मूलतः सिवान का रहने वाला है और यह भी वर्तमान में भरूच में वडदला में रहता है। इन तीनों आरोपियों से जो मुद्दामाल बरामद किया गया वो है एक अपाचे मोटरसाइकिल जो कि चोरी की है, 3 मोबाइल फ़ोन, चप्पू जैसा धारदार हथियार और एक बनावटी पिस्टल जो कि बनावटी हथियार है। यह मुद्दामाल की कुल कीमत लगभग 1,16,000 होती है जो इनसे बरामद किया गया। जो गुनाह को इन लोगों ने जो अंजाम दिया वो उसका कुछ वो इस प्रकार है। इसका जो मुख्यतः मास्टरमाइंड है अमन सिंह राजपूत, वह 2015 से भरूच में विभिन्न कंपनियों में काम करता है और एक
मैनेजर के पद पे यह काम करता है। 2021 में यह ग्रासिम में मैनेजर प्रोडक्शन हेड के तरीके से काम करता है। विदेश में किसी कंपनी में इसने अप्लाई किया और उसके चलते इस कंपनी से उसने इस्तीफ़ा दे दिया, परंतु कोरोना महामारी के चलते वह विदेश नहीं जा पाया और वह वर्तमान में पिछले 2 महीने से नोटिस पीरियड पे था। आर्थिक तंगी, जैसा कि उसने तहकीकात में कबूल किया कि आर्थिक तंगी के चलते उसने अपने इन 2 सहयोगियों को बिहार से बुलाया, एक सिवान से और एक गोपालगंज बिहार से, और इन दोनों को 1.5 महीने पहले उसने वडोदरा स्थित किसी किराए के घर में रखा। 1.5 महीने से इसका सुंदरम ज्वेलर्स में आना जाना लगा था और इन्होंने सुंदरम ज्वेलर्स को इसीलिए टारगेट किया। इस गुनाह में इन्होंने एक अपाचे मोटरसाइकिल चोरी की, जिसके लिए तपास करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि भोलाव एसटी डिपो के सामने से यह मोटरसाइकिल चोरी की गई थी। इस मोटरसाइकिल का उपयोग करते हुए इन तीनों व्यक्तियों ने आज इस गुनाह को अंजाम देने की कोशिश की, जिसमें भरूच पुलिस को स्थानिक लोगों के सहयोग से एवं टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से इस गुनाह को गिनती के कलाक में, मतलब कि 1 घंटे 45 मिनट में तीनों आरोपियों की धरपकड़ करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही साथ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस गुनाह में जिन स्थानिक नागरिकों के द्वारा पुलिस को सहयोग दिया गया, उन स्थानिक नागरिकों का योग्य समय पर भरूच जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा सम्मान किया जाएगा। भरूच पुलिस भरूच की जनता की सुरक्षा के लिए, संपत्ति की सुरक्षा के लिए समर्पित है और हम कटिबद्ध हैं। नमस्कार।